आचार्य चाणक्य ने अपने इन श्लोकों के माध्यम से बताया है कि कैसे मित्र आपके गुप्त भेदों को दूसरों के सामने प्रकट कर देते हैं एवं वास्तविक सुखी गृहस्थ जीवन क्या होता है तथा हमें किस प्रकार के मित्र को दूध से भरे मटके की भांति त्याग देना चाहिए। तो आचार्य चाणक्य अपने पहले श्लोक में बताते हैं कि पुत्र वही है जो पितृभक्त हो और पिता भी वही है जो पुत्रों का उचित ढंग से पालन पोषण करे। इसी तरह मित्र भी वही है जो विश्वसनीय हो, जिस पर विश्वास किया जा सके, एवं पत्नी भी वही है जिसके द्वारा सुख उपलब्धि हो। व्याख्या। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य ने सुखी गृहस्थ जीवन को परिभाषित किया है। वे कहते हैं कि सुखी गृहस्थ वही है जहाँ पुत्र पिता के प्रति तन मन धन से पूर्णतया समर्पित हो, अर्थात पिता की तन मन धन से सेवा करने वाला हो, और पुत्र ही नहीं पिता भी पुत्रों का उचित ढंग से पालन पोषण करने वाला हो, अर्थात पुत्रों के खान पान, रहन सहन, शिक्षा आदि का पूर्ण ध्यान रखता हो। ऐसा गृहस्थ सुखपूर्ण होता है। इतना ही नहीं, मित्र उसे ही कहा जाना चाहिए जिस पर विश्वास किया जा सके। यदि मित्र विश्वसनीय नहीं है तो उसे मित्र किन अर्थों में कहा जा सकता है। इसी तरह पत्नी से भी सुख प्राप्ति न हो तो उससे भी कोई लाभ नहीं। सारता है सुखी गृहस्थ वही है जहाँ पर पुत्र पितृभक्त हो, पिता दायित्वों का पूर्णतया पालन करने वाला हो और मित्र विश्वसनीय हो तथा पत्नी भी सुखदायिनी हो। अपने दूसरे श्लोक के माध्यम से आचार्य बताते हैं, जो मित्र सामने तो मीठी मीठी बातें करता हो और पीठ पीछे काम को बिगाड़ता हो, उसे उस मटके की भांति त्याग देना चाहिए जिसमें ऊपर ऊपर तो दूध भरा हो और भीतर से विष से परिपूर्ण हो। व्याख्या। चाणक्य ने ऐसे लोगों से सावधान रहने को कहा है जो मुंह आगे अर्थात सामने होने पर तो चापलूसी करते हैं या फिर मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे ऐसे ही लोग आपके काम को बिगाड़ने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति भले ही घनिष्ठ मित्र क्यों ना हो, उन्हें भी विषयुक्त दुग्ध से भरे घड़े की तरह त्याग देना चाहिए। यह जीवन की सत्यता है कि जो व्यक्ति सामने होने पर चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं वे निश्चय ही मन के काले होते हैं एवं अहित करने वाले होते हैं। अतः ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं जब चापलूस मित्रों मंत्रियों के कारण तख्त पलट गए। ऐसे लोग विषकुंभ ही होते हैं जिनको त्याग देना ही उचित होता है, क्योंकि ऐसे लोग आपके मुंह पर तो आपकी प्रशंसा करेंगे और पीठ पीछे बुराई करते फिरेंगे, जिससे निश्चित ही कार्य की हानि होगी। अतः ऐसे लोगों से किनारा करने में ही हमारी भलाई होती है। आचार्य अपने अगले श्लोक में बताते हैं, जो मित्र दुष्ट है उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन जो परम मित्र है उस पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा मित्र जब भी रुष्ट हो जाता है तो गुप्त भेद प्रकट करता है। व्याख्या। इस श्लोक के माध्यम से चाणक्य ने सावधान करते हुए कहा है कि व्यक्ति को किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, भले ही कोई घनिष्ठ मित्र ही क्यों ना हो। वे कहते हैं कि जो दुष्ट स्वभाव का मित्र होता है उस पर तो किसी भी कीमत पर विश्वास करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, लेकिन जो अंतरंग मित्र है या फिर मित्र होने का दंभ भरता है उस पर भी अंधा विश्वास करके अपने गुप्त भेद उसे नहीं बता देने चाहिए। कारण ये है कि जो घनिष्ठ मित्र आज बना हुआ है, हो सकता है कल वह किसी बात पर रुष्ट हो जाए और आपके सारे भेदों को उजागर कर दे। एवं वर्तमान में जितने भी अपराध हो रहे हैं उनके मूल में अंतरंग या घनिष्ठ लोग ही शामिल पाए जाते हैं। आए दिन समाचार पत्रों में इस आशय के समाचार देखे जा सकते हैं, जो प्रारंभ में तो मेल मिलाप बढ़ाकर घनिष्ठता स्थापित कर लेते हैं और फिर अवसर पाकर उस घनिष्ठता की आड़ में दुष्कृत्य करने से भी नहीं चूकते। ऐसे लोग समय आने पर सारे भेदों को बेपर्दा कर देते हैं। इसीलिए आज मित्रता भी सोच विचार कर करनी चाहिए, एक सीमा में रहकर ही मैत्री संबंध बनाने चाहिए। तो मित्रों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और